तरीका होता है इसके बारे में। ऐसी चीजें तो सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से जानना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता ही होगा जो एडिशन है, ठीक है, ये धन का निशान है, ठीक है, ये प्लस, ठीक, ये प्लस है। हेलो दोस्तों, ये ऋण और धन, धन और धन का जोड़ जो है वो धन रहेगा, ऋण और धन का जोड़ जो है धन या ऋण रहेगा, ठीक है, जो ज्यादा होगा वही, ठीक है। अब आपको इसको क्वेश्चन से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर ऋण 5 है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं और ये धन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर 8 लिखते हैं, फिर बराबर, ठीक है। तो 8 यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है, और आगे जो होता है छिपा रहता है, ठीक है। कोई भी अक्षर के आगे अगर अंक लिखा जाएगा, ठीक है, तो धन जो होगा छिपा रहेगा, ठीक है। तो ये जो 8 है, ये 8 को ऐसे होना चाहिए, लेकिन नहीं भी है, फिर भी वो धन में 8 समझा जाएगा। ये धन में 8 है, ऐसा आप पहले से समझ सकते हैं। क्या होता है, जो धन है पहली बार जो लिखा जाएगा, कोई भी धन में होगा, वो धन नहीं लिखा जाता है, छिप जाता है, ठीक है। और इसी के बाद अगर हम यहाँ पे 2 लिखना चाहें और 2 धन में हो तो आपको धन 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से ये जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर 8 से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर आपको 3 लिख देना है। 3 आप ऐसे भी ले सकते हो और यहाँ पर आप 3 प्लस भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, तभी भी सही है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे धन ज्यादा है, ठीक है, तो धन ज्यादा है वही लिखा जा रहा है। तो भाई ऋण और धन का जोड़ ऋण और धन हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो ज्यादा होगा वही लिखा जाएगा, ठीक है। धन ज्यादा होगा तो धन लिखा जाएगा, ऋण ज्यादा होगा तो ऋण लिखा जाएगा। इसी तरह से ये जो ऋण है ये कम है और धन ज्यादा है, तो धन ज्यादा है तो लिखा गया है। ऐसे अगर यहाँ पर आप मान लो कि यहाँ पर 10 है, ठीक है, और इसको आपको ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पर जो है मान लो कि धन 5 ऐसा मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ऋण 5 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऋण ज्यादा है ना, तो इस तरह से ऋण ज्यादा है और धन 5 है। ऐसा आप समझ लीजिए कि 10 रुपए आप किसी के जो है उधार है देना चाहते हैं और 5 रुपए आपके पास हैं, 10 रुपए उसे 5 रुपए उसे दे देंगे तो 5 रुपया भी आप बचेंगे। तो ऋण का मतलब आप कर्जा भी बचे हैं, ठीक है, ऋण का मतलब कर्जा, तो कर्जा आप यहाँ पर बचे हैं, इसलिए यहाँ पर ऋण 5 होगा। तो अब यहाँ पर आप क्या देखें कि यह जो ऋण है ये ऋण ज्यादा है, तो आपका आंसर ऋण में आया, ठीक है। तो जो ज्यादा होगा वो इधर आंसर आएगा, बराबर का निशान लगा हुआ है, ये ज्यादा होने पर यह आंसर आता है, ये चीज बताई जाती है। इसके बाद दोस्तों ये चीज होती है ऋण और ऋण का गुणा धन होता है, ये ऋण है और ऋण गुणा का धन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि ऋण 8 है, यहाँ पे ऋण 8 है और इसको आपको गुणा करना है, ठीक है, इसको आपको गुणा करना। तो जब गुणा करेंगे यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है, मान लिया 2 लिख दिया, ठीक है। तो ये जो है ब्रैकेट है, सॉरी इस क्वेश्चन को फिर से लगाता हूँ। यहाँ पे ऋण 3 है और यहाँ पे ऋण 2 है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आना चाहिए, वो आएगा धन 6 आंसर आएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो धन और ऋण यहाँ पर ऐसे है और ऐसे है और ये 5, ठीक है। तो अब इसमें कौन ज्यादा है? धन ज्यादा है, तो यहाँ पर आंसर जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अब गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऋण 2 है, ऋण 3 है और ये जो है ऋण 2 आप ऐसे समझ सकते हैं। 3 दूनी 6, ठीक है, तो धन 6 में आंसर आएगा। और यदि यहाँ पर 12 है, ठीक है, मान लो यहाँ पर जो है 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 ले लेते हैं और इसको हम गुना करते हैं 5 से, ठीक है। तो 10 × 5 = 50, यहाँ पर ऋण 50 होगा। ये इसी तरह से बताया जा रहा है कि ऋण और धन का गुणा ऋण होगा, ठीक है। यहाँ पर ऋण मिल रहा है और ये धन मिल रहा है, ये धन छिपा हुआ है तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। हाँ, धन को पहली बार में नहीं लिखा जाता है, वो छिपा रहता है। इस तरह से ये ऋण 50 हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि धन और ऋण का गुणा भी ऋण रहेगा, ऋण और धन का गुणा भी ऋण रहेगा, कि सेम चीजें हैं, ये चीजें यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गया, इस तरह से ये इसका रिजल्ट माइनस में आता है। अब समझते हैं भाग को। तो जो ऋण और धन सेम प्रोसेस है गुणा की तरह ही। ऋण और ऋण का भाग जो है धन हो जाएगा, धन और ऋण का भाग ऋण हो जाएगा, धन और धन का भाग धन हो जाएगा। धन यहाँ पर है, ऋण यहाँ पर है, तभी भी ऋण होगा। लेकिन धन अगर पहले यहाँ आ जाए, यदि धन पहले यहाँ पर है, ठीक है, धन है फिर भाग है, धन और ऋण का भाग है, ठीक है, तो ऋण रहेगा। ऋण और ऋण का भाग धन रहेगा,
धन और धन का भाग धन रहेगा, ये ध्यान रखना, ये ऋण नहीं हो जाएगा। हाँ, ऐसे गुणा भी धन का गुणा धन ही रहेगा, ठीक है। हाँ, आप समझ सकते हो, धन और धन का गुणा धन ही रहेगा, ठीक है। हाँ, धन और धन का गुणा धन रहेगा, ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, लेकिन धन का गुणा ऋण नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे धन और धन का भाग भी धन रहेगा, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर समझ सकते हैं, ये अगर 3 बार, ठीक है, मल्टीप्लाई का मार्क आ जाए, ठीक है, ऋण को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, गुणा किया जाए, तो वो आपको ऋण में ही आंसर आएगा। वो कैसे आ रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, और इस धन को भी इस ऋण से गुणा करेंगे तो क्या हो गया, धन और ऋण का गुणा हुआ तो धन ऋण का गुणा आपको पहले बताया गया कि ऋण आता है, तो ऐसे यहाँ पे ऋण आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अब आपको कुछ ब्रैकेट से संबंधी नियम बता दे रहा हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लिया कि एक क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है 6 लिखा हुआ है, ठीक है, 6 है, और ये ऋण है, यहाँ पर 5 है, फिर ऐसे यहाँ पर 8 ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, आपको वो जो प्लस माइनस का क्या होता है, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो सब बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट से पहले अगर ऋण का निशान है, घटाव का निशान है, तो इस ब्रैकेट के अंदर वाले के निशान बदल जाएंगे, ठीक है। वो कैसे हो रहा है आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ये जो यहाँ पर ये 5 है, 5 को यहाँ पर ऐसे कर देंगे, धन 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये 6 ऋण में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा, आपको भागो जोग के नियम के साथ, ठीक है, जो भागो जोग का नियम है वो ये कहता है कि सबसे पहले भा लिखा होता है ना, तो भागु जोग, ठीक है। हाँ, तो ये चीज, तो भागो जोग, पहले आपको भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको भाग नहीं मिल रहा है तो गुणा कीजिए, गुणा नहीं मिला तो आपको जोड़ पहले करना है। जोड़ और घटाव दोनों चाहिए तो आपको पहले जोड़ करना है, घटाव बाद में करना है, ठीक है। और इससे पहले, इन सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर वाले हल करने होंगे, ठीक है। तब ब्रैकेट के अंदर जो होगा, कोष्ठक के अंदर जो सवाल होगा अंक, उसको हम पहले सरल करेंगे, इसके बाद उस ब्रैकेट को तोड़कर बाहर निकलेंगे, ठीक है। और उस ब्रैकेट से पहले यदि कोई घटाव का निशान है तो ब्रैकेट के अंदर वाले का मार्क बदल जाएगा, निशान बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये 5 क्या था, ऋण में था, ये धन में हो गया, और ये धन में था, ये ऋण में हो गया। इस तरह से ये हो जाएगा 6, 5, 11 ऐसे जोड़कर, और इसमें से 6 घटा देंगे तो ये 5 आपका आंसर बचेगा। तो ये आपका मेन जो है आंसर 5 आ जाएगा। तो इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन भी दे सकते हैं। यहाँ पर मान लिया 5 है और 5 है, यहाँ पर ऐसे है 6 है और ऐसे 3 है, तो ये आप पहले ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना होगा, तो ये 6 3 9 हो जाएगा। लेकिन ब्रैकेट से पहले अगर कोई निशान ना हो, आपको ध्यान रखना है मेरी बात को, कोई भी निशान ना हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी का भी निशान हो, तो यहाँ पर गुणा का निशान माना जाता है, ठीक है। तो ये 9 5 45 इसका आंसर आएगा। इस तरह से दोस्तों अब एक जो है ब्रैकेट का और आता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जैसे मान लिया यहाँ पर ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो प्लस है ये माइनस है, माइनस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो माइनस माइनस है ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, ये जो ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुणा का निशान लगेगा, अभी पीछे बताया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऋण का निशान ऑलरेडी है, तो ये ऋण इसको क्या करेगा, इस ब्रैकेट से अंदर वाले के जितने भी होंगे उनका निशान बदल देगा, तो ये ऋण क्या हो जाएगा, धन में हो जाएगा। इस तरह से ये धन में हो जाता है, ठीक है। और ये ऐसे आंसर आता है, ठीक है। अब इस धन और ऋण का क्या होगा, आगे इसका भविष्य होगा कि धन और ऋण जो में से जो ज्यादा होगा वही लिखा जाएगा, ठीक है। धन ज्यादा होगा धन लिखा जाएगा, ऋण ज्यादा होगा ऋण लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके बता रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है ऋण 6 और यहाँ पर घटाया जा रहा है, फिर ऋण 8, ठीक है। तो ये यहाँ पर धन हो जाएगा और इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, तो 8 से 6 घटाएंगे तो ये 2 आंसर आएगा। लेकिन क्या प्लस में आएगा, नहीं, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, यहाँ पर आंसर जो है प्लस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्लस ज्यादा है तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस ज्यादा होता तो माइनस में आंसर आता। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है और ऐसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर 6 है और ऐसे है, ठीक है। और आप इसको जो है 12 कर लीजिए, ठीक है, 12 कर लीजिए कि आपको माइनस में लाना है, तो यहाँ पर प्लस में आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ऋण 12 हो जाएगा और ऋण ये यहाँ पर धन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये जो है 6 बचेगा। इसी तरह से ये आंसर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।